नमस्कार, मैं हूँ राम हेम्ब्रम जमशेदपुर से और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वे में। और इस चैनल के माध्यम से आप कई तरह के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज देखते हैं और आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड के निवासी हैं, निवास करते हैं झारखंड में, तो आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं खुद से और इनकम सर्टिफिकेट भी। तो सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट का दिखाऊंगा और तीनों का दिखाऊंगा एक साथ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट का बताऊँगा, उसका नेक्स्ट वीडियोज में रेस्टोरेंट का बताऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियोज में इनकम का बताऊँगा। इसलिए ये सभी वीडियो को देखने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के वीडियोज हम लोग लाते रहते हैं। कई सारे वीडियो जैसा है जो अपलोड किया गया है और बहुत सारे अपलोड करना बाकी भी है, जो आपके जानकारी के लिए बेहतर भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड के निवासी हैं और थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है और कंप्यूटर में आप इंटरनेट भी यूज कर चुके हैं, तो आप खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं प्राइवेट केंद्र में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुँचा है। जब सक्सेस हो जाता है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए साइबर कैफे जाके अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है इसके बारे में बहुत कोई को पता नहीं होता है, या साइट क्या है इसके बारे में बहुत कोई को पता नहीं होता है। इस कारण बहुत कोई कर नहीं पाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसकी बिल्कुल भी वीडियोस को ना करें, इसके करने से कोई ना कोई स्टेप आपसे छूट जाएगी, फिर बाद में नहीं होगा। फिर भी किसी तरह की समस्या अगर होती है ऑनलाइन अप्लाई करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के हमें पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। झारखंड का साइट है एक झार सेवा बोल के लिखें, झार सेवा, और इंटर करते हैं। प्रजा केंद्र को झार सेवा आईडी मिलती है और हम इसी झार सेवा में जाके अपना लॉगिन करते हैं प्रजा केंद्र वाले। और आप खुद भी कर सकते हैं, किस तरह से करें जो उसके बारे में बता दें आपको। इसका इसको क्लिक कर दें झार सेवा को, इस तरह का इंटरफेस आएगी आपका स्क्रीन में जिस तरह से दिख रही है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए लॉगिन का सेक्शन है, ये फॉरवर्ड पासवर्ड है अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो, और रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। इस साइट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ रजिस्टर योरसेल्फ में क्लिक कर दें। उसके बाद ये फॉर्म आप देख पा रहे हैं, फुल नेम यहाँ जैसे लिखा पूरा नाम आपको देना है। उसका यहाँ आपको ईमेल आईडी देना है, फिर आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में कोई एक देने से भी काम चल जाएगा आपका। पासवर्ड आप जो भी देना चाह रहे हैं यहाँ दे सकते हैं, लेकिन पासवर्ड जो है आपका 8 से 15 कैरेक्टर का बीच में होना चाहिए। 8 से कम का नहीं होना चाहिए और 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो पासवर्ड आप बनाएंगे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप मोबाइल नंबर ही दे दिए या डेट ऑफ बर्थ दे दिए हैं या कोई भी नंबर दे दिए, तो वो पासवर्ड आपका नहीं बनेगा। तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए, या फिर कोई नाम आप दे दिए हैं, ये सब नहीं बनेगा। पर कॉम्बिनेशन में आपको बनाना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विथ एटलीस्ट वन स्पेशल करेक्टर, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए आपका पासवर्ड में। जैसे कि हैश हो गया आपका, स्टार हो गया, डॉलर, परसेंटेज, ठीक है, इक्वल का सिंबल है, प्लस का सिंबल है। इस तरह सिंबल एक होना चाहिए आपका पासवर्ड में, कम से कम है। वन न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि एक न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि नंबर 1 2 3 4 जो भी नंबर, एक नंबर भी होना चाहिए। वन स्मॉल केस यानी कि स्मॉल लेटर होना चाहिए, और मिनिमम वन अपर केस लेटर, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर होना चाहिए। दैट इज एबीसीडी, ये @123। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए सब कुछ है, यहाँ स्मॉल लेटर भी है, देखिए BCD स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर भी है देखिए। उसके बाद @ है यहाँ पर, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया यहाँ पर। उसके बाद 1 2 3 भी दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपका
नंबर भी आ गया है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। आपका नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपका नाम राज है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं Raj@1 2 3 4 5, इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगी। तो इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उसका स्टेट आपको चॉइस करना, आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं। झारखंड है तो आप झारखंड के लिए आज तो बता रहे, देखिए झारखंड में क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है, ये कोड आपको यहाँ पर देना है। कैप्चा कोड जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 976146, एज इट इज ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। उसका यहाँ पर सबमिट कर दें। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी में एक ओटीपी जाती है, ठीक है। ईमेल आईडी का जो ओटीपी है यहाँ पर आप दे दें, उसका ये वेरीफाई हो जाती है, तुरंत वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना आईडी से आपको लॉगिन करके दिखाएंगे, इस तरह से लॉगिन किया जाता है। देखिए ऑलरेडी मेरा सेव्ड है इसलिए अपने आप आ गया है। मेरा ईमेल आईडी है और पासवर्ड है यहाँ पर मेरा। और ये कैप्चा कोड है जो यहाँ पर डालना पड़ता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 864254, ऐसे कैप्चा कोड लिखना होता है। उसके बाद लॉगिन बटन में क्लिक करना है। जैसे लॉगिन करेंगे, ये देखिए लॉगिन हो गया है। यहाँ पर मेरा नाम शो करने लगा, यहाँ देखिए। यहाँ पर देखिए ये स्टेट झारखंड है, मेरा लोकेशन झारखंड। लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट करेंगे। रोल, मेरा रोल क्या है यहाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक कर दें। रोल है मैं एक सिटीजन हूँ। अगर मैं प्रज्ञा केंद्र वाला रहता तो यहाँ पर लिखा रहता कियोस्क। ओके, तो मैं एक सिटीजन हूँ और मैं खुद अपना अप्लाई कर सकता हूँ कास्ट या रेसिडेंट या इनकम सर्टिफिकेट। तो आज मैं आपको सिर्फ कास्ट का बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में रेसिडेंट का बताऊंगा, फिर इनकम का बताऊंगा, और कई सारे यहाँ पर ऐसा फॉर्म है ऑनलाइन जो उपलब्ध है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे अप्लाई फॉर सर्विस लिखा हुआ है तो यहाँ क्लिक कर दें। यहाँ उसका आ जाएगी, यहाँ दिख रही होगी आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। सभी अवेलेबल सर्विस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर बहुत सारा आ गया। देखिए यहाँ पर एक सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 10 तक है। देखिए पेज में इतना दिखा रहा है। यहाँ पर पेज 4 तक है, फिर नेक्स्ट भी है, तो कई सारे हैं यहाँ पर। तो सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एस टी है तो यहाँ पर सिर्फ सर्च में आप शेड्यूल ट्राइब लिख के अपने आप आ जाती है। शेड्यूल लिख दीजिए, अपने आप आ जाती है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट फॉर द एरिया नॉट कवर्ड अंडर यूएलबी और आरएलबी, ये इसमें हम नहीं करना चाहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी के लिए देखिए शेड्यूल ट्राइब, और ये एससी के लिए है। अगर आप एसटी हैं तो यहाँ पर एसटी में क्लिक कर दें। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर क्लिक कर दें। ये देखिए फॉर्म आ चुका है। अप्लाई फॉर स्टेट या सेंटर, सेंटर यानी कि केंद्र से करना चाह रहे हैं या राज्य से। स्टेट कर देते हैं, सेंटर से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो स्टेट ही बेहतर होता है। एक बार में सेंटर प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी अप्रूव नहीं लेती है। एप्लीकेशन टाइप नॉर्मल या तत्काल में आप करना चाहते हैं। तत्काल का मतलब होता है यानी कि अगर अभी आपको 1 महीने के अंदर ही कहीं एडमिशन लेनी है, या 20 दिन ही बाकी है, या 15 दिन ही बाकी है एडमिशन कहीं लेनी है, या फिर कहीं आप जॉब करने वाले हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो आप तत्काल में करेंगे अगर जल्दी आपको चाहिए तो। लेकिन आपको रीज़न देना होगा और उस रीज़न से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी पड़ती है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल से करें। नॉर्मल अगर करना चाहते हो, तत्काल में रीजन मांगती है। जैसे हमने तत्काल में क्लिक कर दिया, यहाँ पर जैसे लिखा है रीजन फॉर तत्काल, क्यों करना चाह रहे हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट है, या एग्जामिनेशन कहीं देने वाले हैं, या एडमिशन है, या कुछ और है। ठीक है, ये रीजन आपको देना होगा। देने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। यहाँ जैसे लिखा हुआ है यू नीड टू अटैच रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है, तो लेटर आपको अपलोड भी करनी पड़ती है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो तत्काल को ना करें, नॉर्मल करें। नॉर्मल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा आपको, जैसे तत्काल में मांगा जा रहा था। यहाँ पर पूरा नाम देना है, फुल नेम। एक सैंपल डेमो के लिए आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक डेमो यहाँ पर डेमो के तौर पे नाम लिखते हैं।
शगुन हांसदा, ये मेल है। उनका जन्म तिथि यहाँ पर देना है आपको। उनका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ये सैंपल है, मोबाइल नंबर को बिल्कुल भी नोट ना करें, ये फॉल्स मोबाइल नंबर है। ये ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे दें, मैं नहीं देना चाहता हूँ। कैटेगरी तो एसटी रहने वाली है यहाँ पर। जाति कौन सा जाति में आप आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आगारी है, असुर है, वैगा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जाति से रिलेटेड है, तो ये जो है ये संथाल जाति से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ संथाल। संथाल के बाद यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड है ये देना होगा। यहाँ पर अनमैरिड है तो अनमैरिड। फादर्स नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर माता का नाम, माता का नाम देने के बाद यहाँ देख सकते हैं स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस आपको देना होगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। जिला पूर्वी सिंहभूम है और अनुमंडल भरभूम। इसके बाद आपका जो सर्किल पड़ता है, आपका सर्किल को चॉइस करें। मेरा सर्किल ये पड़ता है। थाना कहाँ पड़ता है ये देना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, पोस्ट ऑफिस देना होगा। मोहल्ला या टोला है तो दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ पर हाट टोला। पिन कोड 87002 है। लोकेशन किस टाइप का है, रूरल है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया है या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, किस तरह का। तो मेरा रूरल में पड़ता है तो मैं रूरल कर रहा हूँ। उसका ब्लॉक, हमारा ब्लॉक ये पड़ता है। आप अपना ब्लॉक के अनुसार चयन करें। ग्राम पंचायत आपका कहाँ पड़ता है देना होगा। अब विलेज में जैसे आपको विलेज पड़ता है। उसके बाद आता है पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स। पंचायत का स्वयं सेवक का कोई भी एक नाम को आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर नाम नहीं आ रहा तो इसको आप स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता, आप जहाँ पर रह रहे हैं सेम परमानेंट एड्रेस के साथ सेम भी कर सकते हैं, या फिर कहीं और अगर रह रहे हैं तो उस पता को आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट एड्रेस मैं आपको वही सेम एड्रेस देना चाह रहा हूँ। देश है मेरा इंडिया, राज्य झारखंड है और हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिंहभूम, थाना पड़ता है परसौनी और डाक है। ये डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर घोषणा है, इसको आपको यस कर देना है, ऑटोमेटिक यस रहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ क्योंकि विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन नामांकन आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधा रद्द करते हुए धारा 193 आदावी एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो जो भी डिटेल आप दे रहे हैं सही डिटेल आप दें, ऐसे ना करें कि डिटेल में कुछ और दे रहे हैं, गलत आईडी प्रूफ दे रहे हैं, इस तरह का बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए पूरा जिम्मेदार आपकी ही होगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आईपीसी धारा 193 के सेक्शन के अंदर
जो भी आपका दंड है वो आपको दंड मिल सकती है। इसलिए इस तरह का गलती बिल्कुल भी ना करें, सही डिटेल ही दें जो जेन्युइन है। उसका यहाँ पर आपका कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को लिख दें। यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्राफ्ट। अगर आप ड्राफ्ट में क्लिक करते हैं तो सेव होकर रहता है और बाद में नेक्स्ट डे आप इसको सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह का व्यवस्था करके। अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है तो आप सबमिट में क्लिक करें, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा जाता है यह दिखाने के लिए मैं सबमिट कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिखाया जाता है। सबमिट में क्लिक कर दें। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आ रही है कि अटैच एनेक्स, यहाँ पर अटैच करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो डॉक्यूमेंट हमारा है इससे रिलेटेड, हालांकि ये फॉल्स डिटेल है, यहाँ पर अटैच एनेक्स कर दें। यहाँ देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जिससे आप ध्यानपूर्वक देखें। प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या प्रूफ है आपके पास कि सिटीजन ऑफ इंडियन है आप। देखिए वोटर आईडी भी मान्य है, पैन कार्ड है तो वो भी मान्य है, या आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं। आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आप आधार कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चूज फाइल, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप दे सकते हैं। चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड कर दें। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए पैन है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, मेट्रिकुलेशन एडमिट एडमिट कार्ड है, जितना भी डिटेल्स है इसमें से कोई एक डिटेल आप दे दें आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर। उसका यहाँ पर जिस फाइल में क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर दें। प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पर आप यही चीज दे सकते हैं, वोटर आईडी वगैरह, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिजली बिल, या जो भी डिटेल्स आपको दिख रही है इसमें से कोई अगर आपका है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ कास्ट में आप क्या देना चाहते हैं। जैसे भी झारखंड सरकार की जब तक 1932 का खाद्यान्न लागू नहीं हुई है, तो अभी खाद्यान्न में जो भी आपका डिटेल लिखा हुआ है, जैसे संथाल लिखा हुआ रहता है, वो चीज़ देखा जाता है कि एक्चुअल में ये संथाल है या नहीं है, ये एसटी में आता है या नहीं। खाद्यान्न के आधार पर ही कास्ट को अभी अप्रूवल मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडलेस सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है तो यहाँ खाद्यान्न है, तो यहाँ गिफ्ट डीड है तो यहाँ लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये इसमें से ही कोई एक प्रूफ ऑफ कास्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास खाद्यान्न है तो आप यहाँ खाद्यान्न में क्लिक करेंगे। खाद्यान्न में क्लिक करने के बाद आपको इस फाइल में क्लिक करके अपलोड करना है। दाहिना तरफ सभी जगह देखिए चूज फाइल का ऑप्शन है या डायरेक्ट स्कैन का भी ऑप्शन है, तो एक में क्लिक करके इसको अपलोड किया जा सकता है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो रहता है, एक फॉर्म मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है सेल्फ डिक्लेरेशन, ताकि आपको दुविधा ना हो। इसमें मुखिया का वेरीफाई जरूरत पड़ता है। शपथ पत्र जो लिखा हुआ है यहाँ आपका पूरा डिटेल रहता है, यहाँ वंशावली आपका रहता है। उसका नीचे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य। तो सबसे बेहतर होता है कि आप मुखिया से वेरीफाई कराएं, उनका सिग्नेचर मुहर के साथ यहाँ पर होता है। और राइट साइड में आपका आवेदक का सिग्नेचर देना पड़ता है। तो ये फॉर्म को कहा जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो इसको यहाँ अपलोड करना पड़ता है। प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट है, आप इसका क्या आप प्रमाण देना चाहते हैं। ठीक है, आप खाद्यान्न भी दे सकते हैं या फिर यहाँ आधार भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर जो मेन होती है आपका कोई एक आईडी होना चाहिए, वोटर, आधार, उसका आपका खाद्यान्न होना चाहिए और ये सेल्फ डिक्लेरेशन। ये अगर आपका सही पाएगा तो आपका 90% चांस रहता है आपका बनने का। आपका पिता का आईडी भी जरूरत पड़ता है, आपका पिता या फिर आपका दादाजी का है तो और बेहतर है, जिनका नाम से खाद्यान्न है
उनका भी अगर आपको आईडी मिल जाता है तो और बेहतर होता है। अगर आपके पास दादाजी का आईडी वगैरह है, चाहे कोई भी आईडी हो, चाहे वोटर हो, चाहे आधार हो, आधार तो शायद नहीं होगी, और चाहे बैंक पासबुक हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड कोई टिस्को या कोई सरकारी संस्थान में अगर काम कर रहे हो, या प्राइवेट रेप्यूटेड प्राइवेट कोई कंपनीज में अगर काम कर रहे हो, वहाँ का आईडी वगैरह है, तो वो सब भी अपलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। वो सब आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और वो आपका अप्रूवल का चांसेस को बढ़ा देता है, इसलिए ये सबको अपलोड करना बिल्कुल ना भूलें। आपका पिता का जरूर चाहिए होता है, और अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनका पति का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेव एनएफ्स यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव एनएफ्स में यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट बटन। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका एक रिव्यू आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं अगर प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो। रिव्यू दिखाने के बगल में ही नीचे रहता है सबमिट बटन। सबमिट बटन में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको रिसिप्ट प्राप्त हो जाती है, और वो रिसिप्ट को आप सेव करके रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस था, खासतौर पर लास्ट तक मैंने आपको बता दिया है। फिर भी ये फॉर्म फिलअप में भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें ईमेल करें, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी ईमेल या व्हाट्सअप नंबर, उसमें हमें मैसेज कर दें, या फिर हमें कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको असिस्ट करने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है रेसिडेंट और इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। तो ये वीडियो, इस तरह के वीडियो को रेगुलर देखने के लिए आप कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।